Hello dear students, in today's video we will discuss study tips and techniques. Okay, so आज की वीडियो में हमें बात करनी है कि हम अपनी स्टडी को कैसे मोटिवेटेड रखें और किस तरह से अपने ध्यान को अपनी स्टडी की तरफ ओरिएंटेड रखें जिससे कि हमारी पढ़ाई जो है अच्छी हो सके. ओके, तो इधर कुछ टेक्निक्स हैं. लाइक पहली मैंने लिखी है पोमोडोरो टेक्निक. ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है. ठीक है, ये अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं तो भी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं. अगर आपके पास घड़ी है केवल तो उससे भी ठीक है. इसमें होता क्या है कि लाइक आपने अगर 10 मिनट पढ़ाई की तो उसके बाद अपने आप से प्रॉमिस करोगे 2 मिनट का ब्रेक ले लोगे. ठीक है, नए नए बच्चों, इतना तो नए बच्चे पढ़ ही सकते हैं, 10 मिनट तो पढ़ना ही चाहिए एटलीस्ट. ठीक है, और कुछ थोड़े फिर इसके आगे आ जाओगे आप. लाइक 15 मिनट आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, फिर आप 3 मिनट ब्रेक ले लोगे. फिर और आगे आए आप 20 मिनट आपने पढ़ लिया, फिर आपने सोचा चलो 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं. फिर इसी तरह से आप आधा घंटा हो गया, फिर आप सोचोगे 7 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, है ना. तो मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करो, विश्वास करो मेरा. बस आपको प्रॉमिस करना है अपने आप से कि मैं 10 मिनट का भी पढ़ूंगा, फिर 2 मिनट का मैं ब्रेक लूँगा. उसमें मैं चाहे कुछ भी करूँ ना, चाहे रील्स स्क्रॉल कर लूँ, चाहे कुछ मोबाइल पे कार्टून्स हो, या फिर कुछ भी हो सोशल मीडिया से, या फिर प्लेग्राउंड में जाना हो 2 मिनट के लिए चला जाऊंगा. लेकिन लाइक अगर प्लेग्राउंड में नहीं जा पाओगे 2 मिनट तो प्लेग्राउंड में ही जाने में लग जाएंगे. इसके लिए अगर आपको अगर प्लेग्राउंड जाना है ना तो देखिए आधा घंटा पढ़िए, आधे घंटे से भी नहीं होगा, फिर 1 आवर पढ़ लीजिए. फिर आपको एटलीस्ट 15 मिनट मान लो कि आपने 45 मिनट पढ़ा, जिसमें 15 मिनट आप ग्राउंड में चले गए. ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना है कि आपको कितना पढ़ना है, कितने मिनट की ब्रेक लेनी है. ये हमारी होगी पोमोडोरो टेक्निक. ठीक है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है. ये सब आपके प्रॉमिस के ऊपर है, आप अपने आप से क्या प्रॉमिस कर रहे हो. ओके, लाइक हर वर्क कंप्लीशन के लिए आपने एक रिवॉर्ड तैयार रखा है. जैसे आपने एक काम खत्म किया आपको एक इनाम मिलेगा 2 मिनट का अपने आप से ही. ठीक है, तो ये हमारी पहली टेक्निक हुई. फिर मैंने लिखा है कि हाउ टू स्टे फोकस्ड वाइल स्टडिंग. पढ़ते समय आपको कैसे फोकस्ड रहना है, एक जगह स्टिल स्टिल होकर कैसे पढ़ाई करनी है आपको. ओके, इसमें ना आप मेरा बस एक वर्ड याद कर लीजिए, वाई. ठीक है, वैसे तो ये बहुत बड़ा शब्द है कि आपको मैं केवल अभी पढ़ने के अंदर बता रहा हूँ कि आप कुछ पढ़ रहे हो उसके बारे में, लेकिन आप पढ़ क्यों रहे हो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा वीडियो चाहिए मुझे. ठीक है, वो यहाँ पे नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे आप किसी टॉपिक को ही पढ़ रहे हो, है ना. लाइक मैं अभी स्क्वायर रूट चला रहा हूँ. ठीक है, अब लाइक मैं कर दूँ कि कुछ भी कर सकते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 9 किया मैंने. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 9 किया. अब पहले मैं इसके क्या निकालता हूँ, प्राइम फैक्टर्स. फिर यहाँ, फिर ये किया मैंने. फिर मैं लिख देता हूँ कि जो जो बराबर होंगे, मतलब जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे वापस से 9 आ जाता है. ठीक है, यहाँ पे फिर 3 स्क्वायर हो गया. ठीक है, फिर इसके बाद ये 9 की पावर हाफ हुई 3. ठीक है, बाय चांस मान लेते हैं बच्चे को यहाँ पे कोई स्टेप नहीं समझ में आया. ठीक है, यहाँ पे लिखा प्राइम फैक्टर्स, फिर ये नहीं समझ में आ रहा है ना. लाइक मैंने अगर 3 लिख दिया है तो ये यहाँ पे कैसे आ गया. और कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने केवल रट लिया है, उसको प्रॉब्लम होगी. जब ये यहाँ लिखा तो सोचेंगे इस स्टेप को काट देते हैं, यहाँ से रट्टा मार लेते हैं. फिर इस हिसाब से ना आप को दूसरा क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, है कि नहीं. जिस बच्चे ने नहीं समझा तो आपको यहाँ समझना है कि ठीक है ये जो स्टेप है ना वाई, ठीक है, ये कैसे आया. अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो ये कैसे आया. फिर मान लो कि ये हाफ लिखा, फिर हाफ से ये स्क्वायर रूट हो गया, है ना. बच्चे ने रट रखा है कि हाफ से स्क्वायर रूट हाफ है तो ये, लेकिन यहाँ पे तो चलो काम हो जाएगा ना, इसका मतलब ही यही होता है. बाई चांस उसको नहीं पता तो डायरेक्ट ऐसे लिख देगा, लेकिन उसको क्लियर नहीं है चीज़. लेकिन यहाँ पे ना ये इसके बाद यहाँ पे कैसे आया, वाई. ठीक है, वाई पे थोड़ा फोकस करना है, क्यों आया, कैसे आया, है ना. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप मेरे पुराने मतलब दूसरा जो भी वीडियो होगा वो देखना होगा, या फिर आपकी क्लास में जो टीचर ने पढ़ाया होगा लेकिन आपको नहीं समझ में आए तो अगली सुबह जाके ना अपने साथ के बच्चों से पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो यहाँ पे ये स्टेप कैसे आया था.
इसको लेकिन खाली मत छोड़ो। अगर आपने खाली छोड़ा ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आगे जाके लिंक होती जाती हैं, और जिससे इसका ये हो जाता है कि आपका बेस गायब है। जब बेस गायब है तो फिर आगे की आपको चीज़ें कैसे समझ में आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर भी अगर आप आगे जाओगे ना, वहाँ पे बेस क्लियर नहीं होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसी टॉप पोजीशन होगी जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, फिर वहाँ से आप देखोगे, वहाँ पे भी अगर वाई लगाओगे ना, वाई लगाते लगाते आप यहाँ तक लौट के आ ही जाओगे, यहाँ पे आपका छूटा था। इस वर्ड को याद कर लो, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो ना, क्या है, क्यों नहीं, आपका फोकस भी तभी बिगड़ेगा ना जब आपको वाई क्लियर नहीं होगा। अगर आपका वाई क्लियर है ना तो आप एक लाइन में सब कुछ करते चले जाओगे। ठीक है, अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है, फोकस नहीं बन रहा है, तो आप वाई पे फोकस कर लो, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे, किस शब्द पे, किस इक्वेशन की लाइन पे दिक्कत हो रही है, उस वाई को पकड़ लो। फिर उससे रिलेटेड आप कोई चीज़ गूगल सर्च कर लो, चाहे यूट्यूब देख लो, फिर आपका वाई वो क्लियर हुआ, फिर आपका फ्लो बन जाएगा, आप हो जाओगे फोकस्ड। ओके, टिप्स फॉर अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे अवॉइड किया जाए? लाइक टालम टोला जो हम करते हैं, मतलब ये अभी कर ले, ये कल कर लेंगे, अभी अभी पढ़ाई कर लेंगे, 5 मिनट बाद कर लेंगे, है ना। लाइक आपको 4 बजे पढ़ना था, अभी तो 4 ही बज रहे हैं, आपके हाथ में अभी चल रही रील्स और आप लगे पड़े हो, 4:01 हो गया, फिर इसी तरह से 4:05 हो जाता है, फिर 4:30 हो जाएगा, फिर आपकी पढ़ाई ख़त्म वहीं पे। ये आपका प्रोक्रास्टिनेशन आपको पूरी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देता है, पूरी साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, लाइक आपने कुछ भी अगर अपने माइंड में बांध रखा है ना, तो यहाँ पे एक टेक्निक याद कर लो कि 1 2 3 गो। बस ये बोलते ही आंख बंद करके आपको जो पढ़ना है वो उठा लो। ठीक है, अगर आपके मन में आ रहा है ना कि ये कर ले वो कर ले, मेरा ये मंत्र याद कर लो, 1 2 3 गो। तुरंत आपको कॉपी उठा लेनी है और स्टार्ट हो जाना है, जो भी करना है। बस कुछ भी हो, चाहे पढ़ाई भी हो ना, चाहे दूसरे भी कोई काम हो, घर के काम होते हैं तरह तरह के, आपका नहीं मन कर रहा लेकिन वो ज़रूरी है काम करना, तो 1 2 3 गो, कूद जाओ उस काम में। ओके, सो यही थे पोमोडोरो एंड फोकस में वाई एंड प्रोकास्टिनेशन में 1 2 3 को। ओके, आई थिंक, आई होप I deliver the content in the form which you actually needed. So आज की वीडियो में यही था। आई होप सो आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये चीज़ सही में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द like button, okay, and hit the bell icon also. So, and give me some feedback in the comment also. Okay, then take care, bye bye, thank you so much.